अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय बेलायां श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादशैविकोट्यो लक्षाण्यशीतस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रशङ्खमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभाष्यर्थं गडहरिदेवी हि ग्रन्थ्यो सर्वं पडमामि भक्तियुक्तो शूर्णान्महो वहिं शीर्षा इच्छामि भन्ते शुद्धभक्ते कौशगोकौतशालोचीम् अंगोभंगपूर्णे पाहुडे प्रियमं शुद्धपरिमाणोपभुगे चूलिया चैव शुद्धतयत्वेथं कायं शयाने च कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखकोकमको वो हिलाओ सुगैकमलं समाहिमरणं चिणगुणसम्पत्तिहो मज्जम्। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीयाचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। सृजलधिपारकेभ्यः शुभरमतिविभावेना पटुमतेभ्यः शुचिरितपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगयकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्जीर्णे तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नति अट्ठिकम्मं जम्मणमरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्ररणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीडन्तु मां साधवा गुरुवापन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयुर्भक्ते कौशगोकौतशालोचीं शमणान् समदर्शन समुच्चय्युत्थानं पञ्चविहाचारणम् ऐरणम् ऐरादिशृणवदिशरणम् वज्रयाणं त्रियणगुणपालडरयाणं शब्दशाहुणं शयनिच्चकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नौशामि दुःखखोकमखो वो हिलाओ सुगैगमनं समाहिमरणं जिणगुणसम्पत्तिहो मज्जम् वन्दितु शवसिद्धे
दोमचल मनोवमं गयं पत्ते वोचामि शमे पाहुर मिडमोशुई केवली भगवम। कल गाथा में अपन ने देखा था आत्मा में जो पर के निमित्त से अस्थान रूप भाव थे, द्रव्य रूप भाव रूप, इन सारे के सारे भावों को छोड़ करके जो ये स्थायी भाव है, स्वभाव से उपलब्ध होते हैं, निश्चित है, ऐसे भावों को तुम ग्रहण करो। शेष भावों का त्याग करो। ये भाव स्वभाव भाव और विभाव भाव, तत्वार सूत्र में जीव के 53 भावों का वर्णन किया गया। त्रेपन भाव कहें अथवा संक्षेप में 5 भाव कहें, इन 5 भावों के उत्तर में 53 भेद हो जाता है। अब उन भावों में कौन से स्वभाव भाव हैं, कौन से विभाव भाव हैं, उन भावों का परिचय करना। 53 भाव जीव के निजी भाव हैं, असाधारण भाव है। तो वो जीव के असाधारण भाव है, इसका मतलब ही नहीं है कि जीव के भी स्वभाव भाव। असाधारण का अर्थ है कि ये भाव जीव को छोड़ करके अन्यत्र नहीं पाए जाएंगे, इसलिए तो असाधारण है। लेकिन उन असाधारण भावों में यदि आप खोज करेंगे कि स्वभाव भाव कौन से हैं और विभाव भाव कौन से हैं, तो फिर आपको अलग करना बहुत आसान हो जाएगा। औदिक भाव के 21 भेद कहे हैं। ये पूरे विभाव, क्योंकि यौदिक का अर्थ ही हो रहा, उपाधि लगी हुई है उसमें। उपाधि क्या है? जो कर्म के उदय से हो रहा है उसका नाम औदिक है। जो कर्म के उपशम से हो रहा है उसका नाम औपशमिक है। अब कर्म के उपशम से हुआ आत्मा का स्वभाव स्वभाव भाव माने कि ना माने, ये भी तो प्रश्न खड़ा होगा। औपशमिक भाव के होने पर आत्मा में निर्मलता तो आती है, लेकिन वो भाव स्थायी भाव नहीं है।
कर्म की शक्ति को उसने दबा दिया है। औपशमिक भाव ने कर्म को नष्ट नहीं किया है। जो उदय में आने वाला था, उस उदय में आने वाले कर्म को उदिया बलि से बाहर किया है। जब तक औपशमिक भाव रहेगा तब तक कोई कर्म उदिया बलि में प्रवेश नहीं करेगा। और ध्यान रखना, 8 कर्मों में उपशम भाव होता है तो सिर्फ एक मोहिनी कर्म का होता है। दूसरे कर्मों के साथ में उपशम की व्यवस्था है ही नहीं। औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, ये 2 भेद औपशमिक भाव के। औपशमिक सम्यक्त हो रहा है तो 7 प्रकृतियों के उपशम से हो रहा है, वो भी मोहिनी की है। औपशमिक चारित्र हो रहा है तो वो भी चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशम से हो रहा है। 8 कर्मों में औपशमिक भाव बनता है तो सिर्फ एक मोहिनी कर्म में बनता है। दूसरे कर्मों में उपशम भाव नहीं होता। और घातिया कर्म में छायोपशमिक भाव भी बनता है। मोहिनी को साथ में 3 अघाती कर्म और लगा लो, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। इन चारों कर्मों में छायोपशमिक भाव भी बनता है। छायोपशमिक भाव सिर्फ इतना है कि देशघाती प्रकृति का उदय रहता है। और जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, उन सर्वघाती प्रकृतियों का उदय अभावी है। और जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, उनका सदवस्था रूप उपशम है। इसके अलावा औदिक भाव सभी कर्मों में बनता है, सबका उदय होता है। आप कहोगे कि गिनाए तो 21 भाव है, सब कैसे आ गए? गति एक लेने से नाम कर्म उसमें उदय में जुड़ जाता है। क्योंकि गति, कषाय, लिंग आदि लिए ना, ये उनमें आप खोजेंगे तो शेष भाव उनमें गर्भित हो जाता है। कहने का मतलब है कि 5 भावों में एक पारडामिक भाव है, छायिक भाव है कि कर्म के क्षय से जो भाव उत्पन्न होता है वो फिर भाव स्थायी हो जाता है। उस भाव का फिर कभी विनाश नहीं होता। इस तरह से यहां पर आपको परिचय करना है कौन सा भाव स्वभाव है। अभी हमारे पास कुछ स्वभाव उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ है, देखो अपनी दशा। आपके पास स्वभाव भाव उत्पन्न हुआ है, आप देख लो कितने स्वभाव में आए हो आप। स्वभाव की परिभाषा क्या है? जहां फिर कभी विभाव उत्पन्न ना हो वो स्वभाव भाव है,
तो आचार्य महाराज कहते हैं कि भैया इन भावों को आप देख लो, भावों से परिचित हो जाओ, और उनसे परिचित होने के बाद कौन आत्मा के हैं, कौन जड़ के हैं, इनका पहले परिचय करो। जब परिचय होगा तभी तो आप अलग कर पाओगे, अन्यथा अलग कैसे करोगे। इस बात को यहां पर कहते हैं, बहुत स्पष्ट करते हैं आचार्य महाराज। टीका देखते हैं, यह है खलु 203 नंबर की टीका। यह है खलु भगवती आत्मनि बहुनाम द्रव्य भावानाम मध्य एकिल तत् स्वभावेन उपलभ्यमाना अनियत्व अवस्था अनेके क्षणिका व्यभिचारिणा ते सर्वेपि स्वयं अस्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुम् अशक्यत्वात् अपदभूता। एक एक शब्द को पकड़ना। यह माने इस प्रसंग में यहां पर जो तुम्हारे लिए अपद और पद का परिचय कराया जा रहा है, इसलिए आचार्य महाराज कहते यह इस प्रसंग में खलु माने वास्तव में भगवती आत्मनि। भगवती को अर्थ कोई महिला को नहीं पकड़ना, भगवान आत्मा। भगवान शब्द का सप्तमी के एक वचन में भगवती बनता है। ये भगवती सप्तमी का भगवान शब्द का बना ये ह्रस्व है, और स्त्रीलिंग में यदि बनाएंगे तो एक वचन में भगवती बनेगा, दीर्घ होगा। वहां स्त्रीलिंग का एक वचन का रूप होगा लेकिन दीर्घ होगा। और ये भगवान शब्द का बना हुआ, भगवान किसे कहते हैं? भग का अर्थ होता है जो ऐश्वर्य संपन्न होता है, उसका नाम भगवान होता है। कौन सा ऐश्वर्य है? अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी जिनके पास प्रकट हुई है, वो ऐश्वर्य है। आप लोग बोलते हैं ना, अनंत चतुष्टय के धनी। धनी कह रहे हैं ना, धनी का अर्थ क्या होता? धनम विद्यते यश स धनी। जिसके पास धन होता है उसको धनी कहते हैं या धनवान कहते हैं। तो यहां तुम्हारे पास जो धन है वो धन सारा का सारा संयोग संबंध से आने वाला धन है, और कर्म के साथ जो धन का संबंध जुड़ा है वो संश्लेष संबंध वाला धन है। लेकिन भगवान के साथ जो कहा जा रहा है कि हे भगवान तुम अनंत चतुष्टय के धनी हो, ये वहां पर वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का ये स्वभाव वाला धन है। अनंत चतुष्टय आत्मा का स्वभाव है।
कर्मों की छपड़ा से प्रकट हुआ है। इसलिए कहते हैं अपन रोज अनंत चतुष्टय के धनी, तुम ही हो सिरताज है परमात्मा, आप तो अनंत चतुष्टय के मालिक हो और हम तो बाहरी वस्तु के मालिक हैं। आप में और हम में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। आपने अंदर के गुण प्राप्त कर लिए हैं और अभी हम बाहर के भूसा को बटोर रहे हैं। नहीं बटोर रहे, यही तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपनी जान की बाजी लगा करके एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था और डलिया में भूसा रखे था। अब वो डलिया में भूसा रख करके नदी पार कर रहा था। जैसे ही नदी के बीच में आया और नदी का प्रवाह आ गया, नदी का पूर आ गया, तो वो अपने आप में संभलने लगा और यहां सिर की भूसा की जो डलिया थी वो पानी में बह गई। अब वो सारा का सारा भूसा पानी में बह गया। अब वो उस भूसा को बटोरने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है और पानी में बटोर रहा है। पानी में बहते हुए भूसा को कितना बटोर पाओगे भाई साहब? लेकिन पुरुषार्थ तो कर रहा है। बटोरेंगे, जितनी शक्ति है उतना उसको बटोर करके रखेंगे, ले जाएंगे। बेचारे को समझ नहीं है कि आत्मा मूल्यवान है, कि चाराना का एक डलिया भूसा वो मूल्यवान है, और जान की बाजी लगा करके काम कर रहा है। वो तो कोई बेचारा अनजान किसान रहा होगा, लेकिन यहां तो ज्ञानी लोग भूसा बटोर रहे। नहीं बटोर रहे? क्या कर रहे हो अपने ऐसे अमूल्य जीवन को, जहां पर कहा जा रहा है कि क्षण सा एक कोटि भी स्वर्ण मुद्रा ना लभ्यते। एक क्षण तुम्हारा व्यतीत हो गया तो वहां करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं को देने के बाद भी उस क्षण को तुम वापिस नहीं ला सकते हो। जो बात गई वो बात गई, वो बात ना वापस आती है। जो रात गई वो रात गई, वो रात ना वापस आती है। जो काल व्यतीत हो गया उसको तुम वापस नहीं ला सकते हो। और काय में खो रहे हो आप? ये बाहरी वस्तु में आप बटोरने में लगे हो, दुकान खोल के बैठे हो। भगवान आत्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, लेकिन उसको ना देख करके तुम्हारी दृष्टि ग्राहकों पे लगी है। एक आध तो आ जाए भगवान। और जैसे ही पहला ग्राहक आता है तो वे जैसे ही नोट देता है तो इतनी बार ठोकत है, काय काय से, माथे से, पेटी से, तराजू से, बाजू से, पता नहीं काय काय से। ऐसे ही है ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? वो भगवती मान रहा है, उस लक्ष्मी को भगवती मान रहा है। धन्य है। वो सब बटोर रहे। क्या कर रहे? इतना अमूल्य समय, जहां पर आचार्य महाराज ने अभी कहा था कि यही कथमपि मृत्वा, तुम जिस किसी तरह मर बच करके मनुष्य पर्याय को यदि पा लिया है तो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर लो। आचार्य महाराज तुम्हारी भुजाओं में वीर रस भर रहे हैं। जिस किसी तरह मर बच करके समय मत गमाओ। समय व्यतीत होने पर दोबारा नहीं आएगा। क्या करें? दुनिया कहती है मन नहीं लगता। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, दिन भर लटके बाट सांप में पढ़ाई कहां से होए।
व्हाट्सएप में लटके ना, कहां से पढ़ पाओगे? तुम्हारा मन लगेगा कैसे? तो मोबाइल दूर भी रख दो तो भी वो बार बार घुनघुनिया तो बजती रहती है, साइलेंट कर दो तो भी वो वहां वाइब्रेशन करता रहता। क्या करें, मन नहीं लगता है। वे ऐसी शरीर में लगती है कि आवाज नहीं आ रही, लेकिन वे चिटियां सी काटने लगती हैं। देखो फुरूरू छूटती है, देखो तो बार बार शिकायत करता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन लगेगा कहां से तुम्हारा? बबूल को बोकर के आम की आशा कर रहे हो, मन को बदनाम कर रहे हो। ऐसा मत करो भैया, थोड़ा समझदारी से काम करो। देखो तुम्हारी आत्मा के लिए क्या विशेषण दे रहे हैं? भगवती आत्मनि, भगवान आत्मा। तुम्हें कभी गौरव होता है अपनी आत्मा से? कहते हो भगवान आत्मा हूं, आपको कोई गौरव नहीं होता। आपको अपने आप में अपने आत्म तत्व का कोई परिचय नहीं होता। आचार्य भगवान तुम्हें परिचय करा रहा है। देखो ये आत्मा का स्वरूप है। आप अपने अंदर गौरवशाली तो मानो, लेकिन गौरवशाली मानते हो तो अहंकार के पेड़ पे लटक जाते हो, हमसे बड़ा कोई नहीं। ऐसा नहीं, यहां पर जिस उद्देश्य से कहा जा रहा है उस उद्देश्य को समझो। भगवान आत्मा में बहु नाम, एक दो नहीं, 10-20 नहीं, 100-50 नहीं, बहु नाम असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोग समझते, यानी लोक असंख्यात प्रदेशी है। 343 घन राजू प्रमाण है। ऐसे असंख्यात प्रदेशी एक लोक नहीं, दो नहीं, 100-200 नहीं, 1000-500 नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण ऐसे भाव होते हैं। उसके लिए कहते कि बहु नाम द्रव्य भावानाम, और सारे द्रव्य भावों के मध्य में एक जो वास्तव में अतत स्वभावेन है। अतत स्वभाव तत्स्वभाव दोनों को समझना। जो अपना स्वभाव नहीं है उसको कहते अतत स्वभाव, और जो अपना स्वभाव है उसका नाम तत्स्वभाव है। तो यहां क्या कह रहे हैं? देखो, अतत स्वभाव है। पानी ठंडा है कि गर्म है? पानी की ठंडक को लेकर के यदि आप पानी को शीतल कह रहे तो तत्स्वभाव, और पानी को यदि तुम गर्म कह रहे हो तो ये क्या हो गया? अतत स्वभाव। पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, वो गर्मी पानी में पर के संयोग से आई है। पानी में गर्मी कहां से आई है? वो अग्नि के संयोग से आई है। तो वो उष्णता जो है अतत स्वभाव है। अब आप कहो कि उस पानी में यदि हम शीतलता और बढ़ा देवें और पानी को पानी ना बना करके बर्फ बना देवे तो वो तत्स्वभाव और ज्यादा हो गया ना। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्या हुआ? यदि तुमने पानी का बर्फ बना दिया तो ये भी अतत स्वभाव हो गया।
तत्स्वभाव नहीं रहा। पानी का स्वभाव तो द्रवशील है। और तुमने इतनी बड़ी सिल्ली बना दे कि क्रेन से उठाना पड़ रही। कैन से नहीं, क्रेन से इतने बड़े बड़े बर्फ की सिल्ली आ रही है, 1-1 टन के वजन की। पानी है, अतः स्वभाव है, वो बर्फ है, उसमें आपने इस प्रकार से वस्तु का संयोग कराया है। स्वभाव से पानी बर्फ नहीं बना है, उसमें आपने कूलर आदि के माध्यम, फ्रिज आदि के माध्यम से उस पानी को आपने अतत स्वभाव के रूप में परिवर्तित कर दिया। बर्फ बन रहा है तो भी अतत स्वभाव, और यदि यहां उष्ण हो रहा है तो भी अतत स्वभाव। इसी तरह आत्मा के साथ चाहे तीव्र भाव हो, चाहे मंद भाव हो, तीव्र भाव होगा तो पानी में अग्नि प्रवेश करेगी, पानी उष्ण होगा, और मंद भाव होगा तो मंद मंद तर होगा, तो वहां पर जाकर के वो पानी से बर्फ बनेगा। ये दोनों कैसे हैं? ये विभाव है, अभी स्वभाव नहीं है। ये अतत स्वभाव है, ये तत् स्वभाव नहीं है। इसलिए लिखा ये किल माने निश्चय से, अतत स्वभाव से उपलब्ध हुए हैं। ऐसा निमित्त मिला है जिन निमित्तों के माध्यम से उसके लिए ठंडा गर्म किया गया है। इसी तरह आत्मा के साथ ऐसे कषाय के और योग के निमित्त मिले हैं, जिन योग और कषाय के माध्यम से आत्मा को संतप्त किया गया है, कर्म से युक्त किया गया है, और वे कर्म का संयोग होने पर आत्मा अपने स्वभाव को भूल जाता है। और वे कैसे हैं? देखो, अनियत अवस्था वाले हैं। अनियत अवस्था है मतलब जो पानी में उष्णता आई है वो अतः स्वभाव था। उस पानी को गर्म कितनी देर रख सकते हो आप बताओ? कितनी देर रख सकते हो? हम तो अग्नि पे रखे रहे, पानी ने बच क्या अग्नि पे रखे रहे हो तो अग्नि में जाकर के वो सारा का सारा पानी सूख जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो ये पानी की उष्णता अनियत स्वभाव वाली है, नियत स्वभाव नहीं है। हम 1 घंटे 2 घंटे तक रख सकते हैं पानी को, अग्नि से अलग रख करके हम तो 24 घंटे तक गर्म रख लेते हैं। काय में रख लेते हो ऐसा? काय में गर्म रख लेते हो बताओ? कुछ ऐसी वस्तु का तुमने प्रयोग किया, ऐसे स्थान पर उस पानी को पटक दिया है कि जहां पर उस वस्तु के अंदर भी उसको उष्णता मिल रही है, इसलिए आप उसके लिए रख सकते हो। लेकिन इसके बाद जैसे ही ढक्कन खोलोगे वो शीत स्वभाव में आना प्रारंभ कर देगा। ये है अनियत अवस्था। इसी तरह कर्म की उदय में आत्मा की जो अवस्था है वो अनियत अवस्था है। मैं कहता हूं आप बहुत क्रोधी हैं, लेकिन ईमानदार से ये बताओ कि 4 घंटे तक एक जैसा क्रोध करते रहो, पुरस्कार मिलेगा या आपको बहुत अच्छा, मोटी रकम का। 4 घंटे तक जैसे 5 नंबर पे तुम्हारा पंखा घूमता है ना,
ऐसे प्रथम समय से लेकर के 4 घंटे तक एक जैसे क्रोधी बने रहो, हृदय कांपता रहे, ओंठ स्पंदित होते रहे, शरीर बिल्कुल हिलता रहे, आंखें बिल्कुल खून बरसता रहे, ऐसे हो सकते 4 घंटे तक? कितने घंटे हो सकते, ईमानदारी से बताओ? हैं? अरे 4 मिनट भी बड़ा होता है। आचार्यों ने तो एक समय का काल रखा है कि एक समय में परिवर्तित हो जाता है। यदि उत्कृष्ट कसाय करने वाला होगा, कोई व्यक्ति उत्कृष्ट कसाय करके 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद करने वाला होगा, तो एक समय वाला होगा, दूसरे समय में अनुत्कृष्ट बन जाएगा। तुम कैसे 4 मिनट की बात कर रहे हो? 4 मिनट तो बहुत बड़ा है भाई साहब। 4 मिनट के कितने सेकंड हो गए? 240 सेकंड हो जाएंगे ना? 240 सेकंड में असंख्यात तावलियां हो जाएंगे भैया। कहां पहुंच रहे हो? इतना है ही नहीं काल। न तुम इतनी कसा गुस्सा कर सकते हो, और न इतनी देर लोभ कर सकते हो। लोभ भी होगा, बहुत ज्यादा होगा तो वो लोभ अंदर अंदर जाकर के माया में परिवर्तित हो जाएगा, मन में परिवर्तित हो जाएगा। उसका काल तो ज्यादा है ही नहीं। आपको देखने में लगेगा कि हाँ हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था ने वो चारों कषायों का परिवर्तन हमेशा होता रहता है। मन, कषाय, योग, पीपल का पत्ता, हाथी का कान, ये कभी स्थिर नहीं रहते, ध्यान रखना। परिवर्तित होते हैं, हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। कसाय का काल एक समय है, ज्यादा से ज्यादा यदि कोई खींच लेवे तो अंतर मुहूर्त तक होगा, इसके बाद उसको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। इसी तरह मन है, एक समय के बाद परिवर्तित हो सकता है। यदि कोई ज्यादा संयमी हो, साधक हो, तो अंतर मुहूर्त तक एक विषय में अपने मन को लगा सकता है। वो भी उत्तम संगनन वाला चाहिए। आ मुहूर्तात ऐसा लिखा है, एकाग्र चिंता निरोधो उत्तम संगननस्य, ऐसा लिखा है। उमा स्वामी महाराज ने ध्यान के प्रारंभ करने के लिए सूत्र बताया है। इतने से ज्यादा नहीं ठहर पाओगे। ये मन की दशा है। कसाय मन, पीपल का पत्ता हिलता ही रहता है। हाथी का कान देखते रहना है आप, मक्खी ना काटे तो भी हिलता रहता है, उसका स्थिर रहते ही नहीं है। इसी तरह अंदर से उत्पन्न होने वाले जितने भाव हैं वे कैसे हैं? अनियत अवस्था वाले हैं। अनेके, देखो एक नहीं, अनेके ये बहुवचन है। बहुत सारे उनके भेद प्रभेद हो जाते हैं। कैसी कैसी अंतर की अवस्था चलती है। एक विचार के साथ कितने विचार आ जाते हैं आपके अंदर, और जब उन विचारों को आप झेल नहीं पाते हो तो फिर आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हो। होता ना ऐसा, कई लोग आते डिप्रेशन में। क्या है डिप्रेशन? अरे भैया, कुकर के अंदर इतनी वायु भर गई, इतनी वायु भर गई कि उसको निकलने का रास्ता नहीं था, वो विस्फोट हो गया। यही तो है। इसी तरह यहां पर भी इतनी ज्यादा बातें सोच लें तुमने, इतनी ज्यादा बातें सोच लें, अब वो सहन नहीं कर पा रहे तुम, नाली चौप हो गई। अब करो उपाय, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, थोड़ा समन करेगा, लेकिन फिर भी पागलपन नहीं मिटता। और लोग रोज करत जो ही करत है, और सामने वाले से कहे ज्यादा गुस्सा नहीं चढ़ाइयो हमें। सामने वाला चढ़ा रहा है, पारा है क्या? ऐसी धमकी दे देते, यानी सामने वाले को बता रहे हैं कि ज्यादा गुस्सा नहीं चढ़ाइयो, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इससे अच्छा है तुम भाग जाओ।
इसलिए ऐसा कोई धमकी देवे तो चुपचाप बाहर निकल जाना, वहां खड़े नहीं रहना, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाता भाई सब। कोई बस कहवा देवे इतना गुस्सा न चढ़ियो, बस कानों पे हाथ रखो और कुछ नहीं करना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधे बाहर। और फिर जब तक वहां नहीं जाना तब तक अंदर से आवाज नहीं आया आओ रोटी खा लो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, बहुत मुश्किल होता है भाई साहब संभालना है। ये लिखा है इनने शास्त्र में, देखो अनेके, एक नहीं अनेक भाव है। और दूसरी चीज लिखा क्षणिका, क्षणिक है, ये बहुत जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं। एक भाव पैदा हुआ उसी में मिलकर के दूसरा हो गया, और आप फिर मान लेते हो, क्या मान लेते हो, हम एक मन कह रहो के प्रवचन सुनबे जाए और एक मन कह रहो के मंडी जाए। अब कौन से मन की बात माने बताओ, अब दोनों द्वंद करेंगे, नहीं यहां चलो, यहां नहीं यहां चलो, यहां नहीं यहां चलो, बे बताओ अब तुम निर्णय किसका मानोगे? हैं? मंडी वालों ना, मंडी वाला मानेंगे, मंदिर वाला नहीं मानेंगे। और मंडी में गए और वहां कछु जुगाड़ने लगो, और यहां से मित्र का फोन पहुंचो, यार आज तो तुम चूक गए, अरे यार बड़े अभागे हूं, क्या बताएं। फिर अंदर द्वंद चलेगा, देखो मंदिर चले जाते, फिर वचन में चले जाते, तो क्या आनंद आ जाता। देखो यहां भी कछु नहीं हुआ, वहां भी कछु नहीं हुआ, कोई फंसे ही नहीं। ऐसा होता कि नहीं होता? कई बार होता है, रोकने पर नहीं मानता है और चला जाता है वहां। जो यहां से मंदिर से प्रवचन सुन के पूजा पाठ करके गया, उसका बस प्रवेश करते ही मंडी में उसकी गाड़ी खड़ी है, ले लो भैया चलो इसी रेट में ले लो। और वो वहां जाकर के सवेरे से बैठा है, लेकिन उसका काम ही नहीं बन पा रहा है, मन नहीं भर पा रहा है। ऐसे भी तो होते ना, ऐसा कई बार होता है। इसलिए यहां कहा क्षणिका, ये क्षणिक है। और व्यभिचारिणा, ये व्यभिचारी है। व्यभिचारी का अर्थ समझते हैं ना, यानी ये खोटे भाव आत्मा के इर्द गिर्द एनी टाइम घूमते हैं, इनका नाम व्यभिचारी है। देखो बी अभी और चर धातु से बना, चरणम चारा, और फिर इसके बाद गीप कर दिया सो ई बना दिया। उन इसके बाद में बी यानी विशिष्ट रूप से, अभी माने चारों ओर, जिससे बनता अभिता। ये अभी उपसर्ग के साथ में तसल प्रत्यय हो जाए तो अभिता बनता। अभिता का अर्थ क्या होता? सब ओर से। तो बी अभी चारिणा, ये प्रथमा का बहुवचन है और पुल्लिंग शब्द रखा है, स्त्रीलिंग नहीं है, टाप नहीं है, ये नंत है। तो ये व्यभिचारी है, यानी ये अनेक भाव आत्मा के साथ हमेशा व्यभिचारी है, घूमते रहते हैं। क्या अच्छा लग रहा है, तुम बताओ। अब वहां पर जाकर के थाली पे बैठता है, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है भाई साहब? अपनी फेवरेट वस्तु बता दी, आज तो हमारे लाने तुम बढ़िया मिर्ची के भजिया बनाइयो, ठीक है। अब तुमने मिर्ची के भजिया थाली में आ गए तो शुरू हो जाओ, चटनी तो लाओ। ये व्यभिचारी भाव है। तुमने तो कहा था मिर्ची के भजिया, अब दूसरी मांग क्यों करने लगे? ये भाव जो हो रहे हैं, अब उस भजिया के पास घूमो के भजिया खाएंगे कैसे? वो भजिया के चारों ओर घूमने वाली चटनी व्यभिचारी है। अब चटनी है, लेकिन अब चटनी में गुड़ डालने तो के नमक बताओ क्या डालना था आपको, क्या मीठा लगता है? अब वो उसको मांगेगा,
इसको लाओ, ये व्यभिचारी है। अब भजिया चटनी से काम चल जाएगा कि कुछ और मांगोगे? अरे एक दो घना के खा लाए, अब तो रोटी लाओ, अब तो चावल लाओ, अब तो फलाना ढेकड़ा लाओ। ये सारे के सारे उस भोजनशाला में बैठी हुई जितनी वस्तु खाने की इच्छा हो रही, ये सब व्यभिचारी भाव है। ये ब्रह्मचारी भाव नहीं है, ये व्यभिचारी भाव है। ब्रह्मचारी तो त्यागी है, नहीं कुछ नहीं। ब्रह्मचारी कैसे कहते? ब्रह्मणी आत्मनि चरती थी ब्रह्मचारी। आत्मा में चरने वाला व्यक्ति कभी नहीं कहेगा मुझे मिर्ची के भजिया बनाओ, लेकिन ये व्यभिचारी भाव कहेगा ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। अब तुम्हें मिर्ची के भजिया मीठे लगते हैं तो महीना भर तक रब्बे ही खिलाता रहो, दूसरी चीज नहीं बदलना। खा पाओगे कि नहीं खा पाओगे? दूसरे दिन तुम्हारा मन फिर व्यभिचारी होगा, वो कहेगा नहीं ये नहीं, आज टड़ूला बनाओ। अब फिर उनके निकट घूमेगा। ई भाव सर्वे पी, देखो क्या लिख रहे हैं, इस सारे के सारे भाव स्वयं अस्थायी त्वेन, ये स्वयं अस्थाई है, ये स्थायी है ही नहीं। भले ही तुम कहते हो ये वस्तु मेरी फेवरेट है, चाहे खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे ओढ़ने की हो, चाहे देखने की हो, फेवरेट है, उसी को अपना लो। जो कपड़ा आपके लिए बहुत अच्छा लगता है 24 घंटे उसी को पहने रहो, नहीं। एक निश्चित समय तक पहनेगा, फिर दूसरी जगह जाकर के फिर उसको उतार के फेंक देगा, कोई दूसरी चीज को अपनाएगा। ये होता है। ऐसे स्वयं अस्थाई है स्थातु स्थानम, ये अपने स्थान में ठहरने के लिए अशक्यत्वात्, एक कवि ठहर नहीं सकते, असमर्थ है, इसलिए इनको अपद कहा है। ये कभी भी आत्मा के साथ इनका पद नहीं हो सकता, ये स्थान नहीं हो सकता है। जितने भी संसार के पद हैं वे सब अपद हैं, उनके पीछे कोई लगा हुआ है। एक पद स्थायी है तो पंच परमेष्ठी का पद स्थायी है, और कोई दूसरे पद लोक के स्थायी हो ही नहीं सकते। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज पंच परमेष्ठी में सिद्ध परमात्मा को छोड़ करके गर्वित हो जाते हैं। ये पद हमेशा रहते हैं। सिद्ध परमात्मा का पद और एक ऐसा पद है कि जिस पद में कभी कोई विकार पैदा नहीं होता। काले कल्प सते पीछे शिव गते शिवा नाम न विक्रिया लक्ष्या। सैकड़ों कल्प काल व्यतीत होने के बाद सिद्धों में कोई विक्रिया पैदा नहीं होती है। ये देख लो, समझ लो अच्छे से। आचार्य महाराज ने भगवती आत्मा का यहाँ पर प्रथम शब्द प्रयोग करने के साथ में तुम्हारी भगवान आत्मा में ये भाव जो है अतत स्वभाव है, वे अतत स्वभाव अनियत हैं, अनेक हैं, क्षणिक हैं, व्यभिचारी हैं। ये सारे के सारे भावों को अपना मत मान लेना। यदि अपना मान लोगे तो तुम्हारा जो होगा सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दूषित हो जाएगा। इन भावों को कभी सम्यक दृष्टि अपना नहीं मानता। ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो इन भावों के साथ कुछ समय के लिए विरक्त भाव से रिश्तेदारी निभा लेता है। रिश्तेदारी निभा लेता है मतलब हर व्यक्ति से एक रिश्ता नहीं होता ना।
रिश्ते बहुत सारे होते हैं। एक जमाई का रिश्ता होता है, तो एक वो बहनोई का रिश्ता होता है, एक साले का रिश्ता होता है, एक मामा का होता है, एक नाना का होता है। इस सारे रिश्ते अपने तरीके से निपटाता जाता है ना। उनके पास रहता है, थोड़ी देर काल व्यतीत करता है और इसके बाद फिर अपने घर में आके स्थायी हो जाता है। नहीं होता है ऐसा? जाते हैं, रिश्ते निभाते हैं और वहां पर थोड़ी देर तक रहते हैं, लेकिन ज्यादा देर रुक जाओ यदि रिश्तेदारी में तो क्या हुई है बताओ। इसलिए आप लोगों ने कोई पंक्ति बनाई ना, पहले दिना को पाहुनो, दूसरे दिना को पही, और तीसरे दिना रहे तो ना मिले बासो मही। है ऐसे ही कहते हैं ना। ये तो आप लोगों के यहां से आई पंक्ति है कि पहले दिना तो बढ़िया आपके लिए रस मलाई खिलाएंगे, पूड़ी पकौड़ी खिलाएंगे। दूसरे दिन रुक गए तो लालाजू पेट खराब तो नहीं होगा। अब बताओ आज पूड़ी खे हो कि ज्वार की रोटी? पूछ लो। अब वे स्वयं बेचारे शर्मीले आदमी कहेंगे अब तो तुम्हें जो खिलाने सो खिला दो, तो हम हैं ही, तुम्हारे घरे आए ही हैं। इसलिए ज्यादा ने रुकियो भैया, रिश्तेदारी में जाओ तो। क्यों? शास्त्रों में लिखा है क्षणिका व्यभिचारिणा, ये लिखा है। रिश्तेदारी बस थोड़ी देर की, जैसे बिजली चमकती ना, ऐसे गए ससुराल में, थोड़ी देर चमके, खाओ पियो टीका लो और अपने चलते बना। इसी में लाभ है भाई साहब, अन्यथा बहुत मुश्किल पड़ है। ये हुआ अपदभूत। अब देखो पद की बात करते हैं। यस्तु तत्स्वभावेने उपलब्ध माना। देखो प्रारंभ से ही कह रहे हैं, ऊपर कहा था अतत् स्वभाव, अब यहां कह रहे तत्स्वभाव। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यहां तत्स्वभाव से उपलब्धमान नियत अवस्था वाला, वहां था अनियत अवस्था, यहां नियत अवस्था। वहां अनेक था, यहां एक स्वभाव वाला। वहां क्षणिक था, यहां नित्य हो गया। अंतर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो उसी के सामने स्पष्ट करते जा रहे हैं आचार्य महाराज। ये नित्य हो गया। ऊपर व्यभिचारी था, अब यहां क्या हो गया? अब व्यभिचारी हो गया। कोई दोष नहीं है, वो निजी भाव है। सा एक ये, वह हमेशा एकाकी ही रहता है, स्वयं स्थायी रूप से स्थातु स्थानम भवितुम शक्यत्वात्। ये देखो स्थायी रूप से ये हमेशा स्थिर रहने वाले हैं और वो पदभूत हैं, कभी भी उनके साथ में अपद अवस्था नहीं होती है। ये दोनों चीजों को समझो, दोनों के स्वभाव और विभाव को समझो। आग कचरे को जलाती है, लेकिन सोने को तो शुद्ध करती है। आग कचरे को जलाती है, सोने को शुद्ध करती है। इसी तरह इन भावों को समझो कि अभी हमारे पास अनियत अनेक क्षणिक व्यभिचारी भाव है। इन्हीं भावों में से आग की तरह आप उनको नियत एक नित्य स्वभाव अव्यभिचारी मानो, क्योंकि जब भी ये भाव पैदा होंगे तो उन्हीं की उपस्थिति में होंगे। उनके समाप्त होने के बाद में तुम्हें ये भाव मिले नहीं, वे रहेंगे
और उनके रहते रहते धीरे धीरे उनकी सरकार को गिराना है, अपनी सरकार को बनाना है। अपनी सरकार कौन सी? जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की सरकार को बनाओ, और जो जड़ की सरकार है उसको सरका दो, दूर करो। ये आप कोशिश करो कि आप यहां पर आए हैं तो वो आग है, लेकिन आग में हमें जल करके सोना बनना है। 16 ताव 16 बानी का सोना जिसको कहते हैं। देखो दुनिया तो एक बार अग्नि परीक्षा देती है, लेकिन सोना तो 16 बार अग्नि परीक्षा दे करके बाहर निकल करके आता है। जो 16 बार अग्नि से बाहर निकल करके आता, फिर उस सोने की देखो क्या दशा होती है, अलौकिक चमक होती है। यहाँ पर आपके लिए भी कहा जा रहा है कि तुम परीक्षा तो दो, अग्नि परीक्षा दे करके एक बार बाहर निकल करके आओ, शुद्ध सोने की तरह बन जाओगे। बस इतना है कि काम विवेक से करना। क्रोधी व्यक्ति जहर खाए तो मर जाए, लेकिन कोई रोगी व्यक्ति वैद्य के निर्देश में जहर खाए तो जिंदा हो जाए? नहीं होता, खाते। बस तुम रोगी हो, वैद्य के निर्देश में खाओ। तुम क्रोधी हो, गुरु रूपी वैद्य के पास जाकर के यदि गुरु जहर भी खिलाएंगे तो तुम्हारा क्रोध रूपी जहर नष्ट हो जाएगा। और बिना उसके यदि तुमने खाया तो वो जहर खाओगे तो मर जाओगे। इसलिए क्रोधी जहर खाएगा तो मरेगा, और वैद्य के निर्देश में रोगी जहर खाएगा तो जिंदा हो जाएगा। ऐसी कई चीजें हैं जो बहुत जहरीली होती हैं। कुचला होता है, कहते साक्षात जहर है, लेकिन उस कुचला के मोहड़े को कुचल कुचल करके सैकड़ों बार उसके ऊपर इतने पत्थर पटकते हैं कि उसके जहर को वो समाप्त कर देता है, और वैद्य उसको अमृत बना देता। अब तुम इसको खाओ, जी जाओगे। ये होना चाहिए। तो इन अस्थाई भावों के साथ में तुम्हें स्थायी भाव बनाना है, तो वो वास्तव में इस तरह से बनाने की कोशिश करो, अनुभव करो। उस अनुभव के साथ में तुम इन भावों को पा सकते हो, अन्यथा तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बस इतना है कि इन भावों के साथ में तुम्हें सहनशील बनना होगा। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। क्या? जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। रहते सहते कहते कुछ ना। कोशिश करो, आप रह रहे हैं, सहन कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहे हैं। एक चाटा मार दिया गाल पे, दूसरा और यदि कर दिया हाथ ढीला हो जाएगा। करके तो देखो, और तुम अपना गाल बचाओगे तो वो ढूंढेगा दूसरा चाटा मारने के लिए। इसलिए सहना आ गया तो रहना आ गया, और जिसको पचाना आ गया उसको जीना आ गया। खाने से नहीं, पचाने से पहलवान बनते हैं। कमाने से नहीं, बचाने से धनवान बनते हैं। पढ़ने से नहीं, चिंतन से विद्वान बनते हैं। और चर्चा से नहीं, चर्या से भगवान बनते हैं। चर्या में उतारने की तो कोशिश करो।
वहां पेट भरा है और यहां मन नहीं भर रहा, फिर भी ठूसते जा रहे, अपच तो होगा। पचाने की कला आ गई जिस व्यक्ति के अंदर, उसको जीने की कला आ गई। आप जी सकते हो, वर्ष 125 जी, 125 वर्ष तक आपको जीना है तो आप इस तरह से जी सकते हो, अन्यथा नहीं जी सकते हो। समय अपना हो रहा है, पूरा नहीं हो पाया, एक पंक्ति और कर लेते हैं। ततः सर्वान एव अस्थायी भावान मुक्त्वा, इसलिए सारे के सारे अस्थायी भावों को छोड़ करके स्थायी भूत परमार्थ रस से सने हुए, उनके स्वाद को लेता हुआ, ज्ञानम एकम एव इदम स्वाद्यम, आप सिर्फ अपने एक ज्ञान का स्वाद लो, पर वस्तु का स्वाद नहीं लो। अवश्य जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग, हे जिन